प्रश्न 6 पांचवा, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समानांतर श्रेणी बनाते हों तो इनके सार्वअंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। तो पांचवा प्रश्न है 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये समानांतर श्रेणी बना रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। अगर दोनों का अंतर बराबर आता है तब ये समानांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, यानी 5/2 में से 2 घटा दिए, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दिए। तो घटाने पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा। तो आ गया 1/2, 1/2। अब तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना 6, 6 - 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी आ गया 1/2। तो दोनों का अंतर देखिए समान आया, तो सार्व अंतर क्या आ गया, 1/2, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, क्योंकि सभी पदों का अंतर इसमें बराबर आ रहा है। देखिए, पहला और दूसरा पद का अंतर 1/2, दूसरा और तीसरा पद का अंतर 1/2। तो पूछ रहा है क्या ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। और पूछ रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करें, तो सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर कितना आ गया, 1/2। देखिए 1/2 क्या हो गया, सार्व अंतर। अब कह रहा है इसके आगामी 3 पदों को लिखें। तो 4 पद यहाँ पे दिया हुआ है, तो पांचवा पद क्या होगा, तो चौथा पद में सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो पांचवा पद निकल जाएगा। तो 7/2 में सार्व अंतर यानी 1/2 को जोड़ देंगे तो 2 लघुत्तम होगा, तो 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4। देखिए 2 चौक 8 कट जाएगा, तो पांचवा पद आ गया 4। ठीक है, पांचवा पद 4 आ गया, 4 पद दिया हुआ था, तो चौथा पद में सार्व अंतर को जोड़ दिए तो पांचवा पद आ गया। अब पांचवा पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो छठा पद आ जाएगा। देखिए 4 में अब 1/2 को जोड़ देंगे, देखिए 4 आया पांचवा पद, तो पांचवा पद में 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो 4 दूना 8 + 1 यानी 9/2 हो गया छठा पद। अब सातवां पद निकालना है, तो छठा पद में सार्व अंतर यानी 1/2 को जोड़ देंगे। देखिए 9/2 में 1/2 को जोड़ देंगे, 2 लघुत्तम हो जाएगा, 9 + 1 यानी 9 × 1 = 10 यानी 10/2, 2 बचे 10 यानी 5। तो आगामी 3 पद हो गया 4, 9/2 और 5। छठा प्रश्न, 0 - 4 - 8 - 12। तो क्या ये समानांतर श्रेणी में है, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे।
तो दूसरा पद में पहला पद को घटाने पे कितना आ गया, -4 आएगा। -4 -0 हो जाएगा -4। अब तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 + 4 कितना आ गया, -4। तो देखिए यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया, यानी दोनों पद का, यानी यहाँ पे सभी पद का सार्वंतर समान आएगा। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाने पे भी -4 आया, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने पे भी -4 आया, यानी यहाँ पे सार्वंतर हो जाएगा -4। तो ये समानांतर श्रेणी बना रहा है क्योंकि सभी पदों का अंतर यहाँ पे समान है। तो कह रहा है क्या ये समानांतर श्रेणी में है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। तो सार्वंतर कितना हो गया यहाँ पे, -4, सार्वंतर हो गया -4। अब कह रहा है आगामी 3 पदों को लिखें। तो 4 पद यहाँ पे दिया हुआ है, तो चौथा पद है -12, तो -12 में सार्वंतर यानी -4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए -12 प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा -16, यानी पांचवा पद आ गया -16। अब छठा पद निकालेंगे तो -16 में सार्वंतर यानी -4 को जोड़ेंगे तो पांचवा पद में सार्वंतर -4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -16 प्लस माइनस माइनस यानी -20, ये आ गया छठा पद। अब सातवां पद निकालने के लिए छठा पद में सार्वंतर यानी -4 को जोड़ेंगे तो -20 प्लस माइनस माइनस 4 -24, तो ये हो गया सातवां पद। तो आगामी 3 पद हो गया -16 -20 -24। सातवां प्रश्न, 4, 10, 16, 22। तो यहाँ पे 4, 10, 16, 22 क्या ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पे कितना आ गया, 6, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाने पे आ गया 6, तो दोनों का अंतर समान आया है, यानी इन सभी पदों का सार अंतर क्या है, समान है, तो सार्वंतर हो गया 6। तो ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, तो हाँ लिखेंगे। तो पूछ रहा है क्या ये समानांतर श्रेणी बना रहा है कि नहीं, तो इसका उत्तर हाँ होगा कि ये समानांतर श्रेणी बना रहा है क्योंकि सभी पदों का अंतर समान है। तो जब समानांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर कितना हो गया, 6, यानी D = 6 हो गया। सार्वंतर को D से लिखते हैं। अब कह रहा है आगामी 3 पदों को लिखें। तो चौथा पद है 22, तो 22 में सार्वंतर को जोड़ देंगे यानी 22 6 28, 28 हो गया पांचवा पद। अब छठा पद निकालने के लिए पांचवा पद में 6 जोड़ेंगे यानी 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा छठा पद। सातवां पद के लिए 34 में 6 जोड़ेंगे तो हो गया 40। तो आगामी 3 पद हो गया 28, 34, 40। आठवां प्रश्न, A 2A 3A 4A। तो क्या ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, इसके लिए क्या करेंगे,
दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तो 2a माइनस ए हो गया a, 3a माइनस 2a हो गया a। तो सभी पदों का अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी बना रहा है। तो क्या ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। और सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर कितना आ गया a, यानी सार्वंतर को d से लिखते हैं, तो d बराबर आ गया a। अब कह रहा है आगामी 3 पदों को लिखें, तो चौथा पद है 4a, तो 4a में सार्वंतर, यानी सार्वंतर कितना है a है, तो चौथा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो हो गया 5a, तो ये पांचवा पद आ गया। अब छठा पद के लिए पांचवा पद में सार्वंतर यानी a को जोड़ेंगे तो 6a हो जाएगा, ये हो गया छठा पद। सातवां पद के लिए छठा पद में सार्वंतर यानी a को जोड़ेंगे तो हो गया 7a। तो आगामी 3 पद हो गया 5a, 6a, 7a। नौवां प्रश्न है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो क्या ये समानांतर श्रेणी बना रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी -3.2 में से -1.2 को घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, -5.2 में से -3.2 को घटाएंगे। ठीक है, अगर दोनों का अंतर समान आएगा तब ये समानांतर श्रेणी बना रहा है। तो -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3.2 प्लस 1.2 हो गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 2 2 4, 3 1 4, यानी तो यहाँ पे आ गया -2.0। इसका अंतर देखिए 3.2 माइनस में है, 1.2 प्लस में है, तो घटाएंगे तो -2.0 आएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आ गया 2.0। तो अंतर समान आ रहा है, यानी यहाँ पे सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान। तो ये समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि अंतर दोनों में देखिए 2.0 यानी -2.0, यहाँ भी आया -2.0। तो क्या ये समानांतर श्रेणी में है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। हाँ, ये समानांतर श्रेणी में है। तो अब पूछ रहा है सार्वंतर बताइए, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, तो सार्वंतर आया है -2.0। अब कह रहा है आगामी 3 पदों को लिखें, तो यहाँ पे 4 पद दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद दिया हुआ है। तो पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालना है। तो पांचवा पद के लिए क्या करेंगे, चौथा पद कितना है, -7.2 है, तो -7.2 में सार्वंतर यानी -2.0 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जोड़ने पे आ गया 9 यानी -9.2। ठीक है, तो ये आ गया पांचवा पद। पांचवा पद कितना आ गया, -9.2। अब छठा पद निकालना है, तो पांचवा पद में यानी -9.2 में
-2.0 को यानी सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो -9.2 प्लस माइनस माइनस तो -11.2 ये हो गया छठा पद। अब सातवां पद के लिए -11.2 प्लस -2.0 यानी छठा पद में सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा -13.2। तो आगामी तीन पद आ गया -9.2 -11.2 और -13.2।